चुनाव के समय जब नल जल योजना को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, तब नीतीश कुमार जी अपना सीना चौड़ा किए सबसे आगे आगे यह कहते हुए घूम रहे थे कि अगर इसमें भ्रष्टाचार का कोई एक भी मामला दिखे तो हमें बताएं। वैसे नीतीश कुमार जी को आजकल कुछ पता ही नहीं रहता, चाहे वो किसी योजना में भ्रष्टाचार हो या फिर उनके मंत्रियों का अपराध। नल जल योजना में भ्रष्टाचार किस कदर है, आप उसे बस इस बात से समझ सकते हैं कि कागज पर सड़क और नाली को पूरा दिखा दिया गया है, लेकिन जमीन पर कोई काम हुआ ही नहीं है। वैसे जमीन पर काम करके होगा भी क्या? काम तो यह करना चाहिए कि किसी दूसरी पार्टी के विधायक को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करा लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट औरंगाबाद जिले की है। रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया है कि नीतीश कुमार जी की नल जल योजना कितनी ईमानदारी से जमीन पर उतारी जा रही है। नीतीश कुमार जी की इस योजना में नाली और सड़क बनाया जाना था, काम भी बहुत हुआ। नाली और सड़क दोनों बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन केवल कागज पर। रिपोर्ट में बताया गया है कि औरंगाबाद जिले के 204 पंचायतों के 2852 वार्डों में गली नली योजना कागज पर पूरी हो चुकी है, लेकिन जमीन पर इसका कोई काम नहीं दिख रहा है। अभी भी जिम्मेदार व्यक्ति इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। आखिर जिम्मेदार व्यक्ति बोलेगा क्यों? इस सिस्टम में उसका जेब भी गर्म तो हुआ ही होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई वार्डों में पक्कीकरण का कार्य हुआ ही नहीं है। वहीं कई ऐसे वार्ड हैं जहां जमीन पर कोई काम ही नहीं हुआ है। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया था कि नल जल योजना की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा था कि अगर कहीं से कोई गड़बड़ी सामने आ रही हो तो उसके बारे में सरकार को सूचित करे। उन्होंने ऐलान किया था कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सबसे पहला सवाल तो यह है कि चुनाव के समय नीतीश कुमार जी खुद कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है। चुनाव बाद उन्होंने खुद ही इस योजना की जांच को लेकर निर्देश दिया। हमें नहीं पता कि मुख्यमंत्री की जांच में कितने बड़े अधिकारी, ठेकेदार और आपके नेता पकड़े गए हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि नल जल योजना में जो टंकी लगाया गया था वो पहली बार पानी भरने के साथ ही टूटकर जमीन पर गिर जाता है। बेगूसराय से कुछ हफ्ते पहले एक खबर आई थी कि वहां के एक मुखिया जी को घूस लेते पटना से गई निगरानी टीम ने पकड़ लिया है। बभन गामा पंचायत के मुखिया को लेकर आम लोगों ने एक शिकायत की थी। मुखिया के खिलाफ शिकायत की गई थी कि वे नल जल योजना में रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद पटना से एक टीम बेगूसराय पहुंची और मुखिया जी को रंगे हाथों 10,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया गया। सरकार में बैठे मंत्रियों को समझना चाहिए कि अगर पंचायत स्तर पर बैठा कोई जनप्रतिनिधि नल जल योजना में इस कदर भ्रष्टाचार कर रहा है तो इसकी क्यों ना अच्छे से जांच कराई जाए। नल जल योजना के भ्रष्टाचार में केवल मुखिया, वार्ड सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि ठेकेदारों से लेकर बड़े बड़े नेता लोग भी शामिल हैं। सबसे बड़ी समस्या सत्ता में बैठे उन लोगों को ही है जिन्होंने इसी भ्रष्टाचार से अपनी जेब गर्म की है और अब सुशासन वाली सरकार का नारा लगा रहे हैं। मधुबनी के जिलाधिकारी ने भी नल जल योजना को लेकर कहा है कि कहीं भी भ्रष्टाचार मिले तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कार्य समय से पूरा नहीं होता है तो कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले सभी मुखिया के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 18(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा भेजना सुनिश्चित किया जाए। इधर मधुबनी से ही एक और खबर है कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व जेई और ईओ पर कार्रवाई की जाएगी। इन अधिकारियों पर आरोप है कि जो नलकूप सफल नहीं हुए उनके एवज में भी उन्होंने भुगतान कर दिया है। यह केवल कुछ मामले हैं जो सबके सामने आए हैं, लेकिन ऐसे अनेकों मामले नल जल योजना से जुड़े बिहार के हर गांव में पड़े हुए हैं। हर जगह से भ्रष्टाचार की खबर आ रही है तो सरकार को चाहिए कि इस योजना को लेकर एक गहन समीक्षा बैठक करे और इस योजना से जुड़े अधिकारियों, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कड़ाई से जांच भी की जाए। अब मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला भी इस भ्रष्टाचार की आंच में हो तो बाकी के क्षेत्रों के बारे में क्या ही बात करना। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने जब आदेश दिया था कि नल जल योजना से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच की जाए तब कुछ आस जगी थी, लेकिन आगे कुछ भी इस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई जिस पर आम जनता को विश्वास दिलाया जा सके। अब सरकार को चाहिए कि समय रहते जड़ से इस योजना की जांच कराई जाए और भ्रष्टाचारियों को कानून के हिसाब से सजा दी जाए। बाकी नीतीश कुमार जी का क्या भरोसा, कल वो यह भी बोल सकते हैं कि हमें नल जल योजना में भ्रष्टाचार का कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको पता है तो बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।